सो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये एक मिड साइज्ड कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 15,300 करोड़ के करीब का है। ये कंपनी का Q4 FY24 का रिजल्ट आने के बाद आज ये लगभग 15% की गिरावट इसमें देखी गई, और जिसका मेन रीजन था कि इन्होंने एक अपना एक डील था जो Q4 FY24 में होना था, और उसमें अभी डिले है। वो अभी उसमें एक या दो क्वार्टर लग जाएंगे उसको क्लोज होने में। हालांकि वो डील एक्टिव है, और इनके Q&Q सेल्स फिगर्स में भी अच्छी खासी गिरावट है, जो कि 2,500 करोड़ से गिर के लगभग 2,200 करोड़ का हो गया है। तो पहले हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो इस कंपनी को लगभग 38 साल हो गए हैं। आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये कंपनी, और इसने अपना $1 बिलियन रेवेन्यू अचीव किया FY24 में, और लास्ट 10 साल से ये 15.1% से के CAGR से ग्रो कर रही है, और इसका मार्केट कैप लगभग $2.4 बिलियन के करीब का है। इसके 6,400 एम्प्लॉय अक्रॉस द ग्लोब काम करते हैं, USA में, यूरोप में, एशिया में, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इस कंपनी में लगभग 18 डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग काम करते हैं। इनके 27 डेवलपमेंट सेंटर्स और सेल ऑफिसेज हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 6 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं, जिसमें कि कुछ रिसेंटली इंक्लूड हुए हैं और कुछ इन प्रोग्रेस हैं। और इनके जो की वर्टिकल्स हैं वो टेलीकॉम, मीडिया, टेलीकॉम है, टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम है, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल और डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा वर्टिकल है। फिर इनका तीसरा वर्टिकल बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस है, और फिर चौथा वर्टिकल हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज है। इनके जो पार्टनर्स हैं वो AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है, सर्विस नाउ है, स्नोफ्लेक है, गूगल क्लाउड है, सेल्सफोर्स है, मैट्रिक्स स्ट्रीम है और सैप है। ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग कंपनी बने, और इनका गोल है कि FY26 के एंड तक ये $1.5 बिलियन का रेवेन्यू अचीव करें, जिसमें कि एबिटा लगभग 20 के करीब का रहे। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस ने पिछले एक साल में 90% का रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को। हालांकि ये तब से लगभग अब 30% अपने हाई से ड्रॉप है इसके शेयर प्राइस में। और इनके जो FY24 में इन्होंने 14 लार्ज डील्स विन करी हैं। क्वांट को इन्होंने एक्वायर करा और इंटीग्रेट करा सोनाटा सिस्टम्स के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में। और इनके जो मॉडर्नाइजेशन की पाइपलाइन जिसमें क्लाउड और डेटा आता है लगभग 40% का है। वर्टिकल्स और पार्टनरशिप में इनका जो पार्टनरशिप है वो माइक्रोसॉफ्ट और AWS के साथ है। और इनकी जो लार्ज डील्स हैं जो पाइपलाइन में है वो लगभग 67 है, जिसमें कि 52% जो लार्ज डील्स है वो फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं। इन्होंने FY24 में 2 फॉर्च्यून 50 क्लाइंट्स ऐड करे और 7 फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स ऐड करे। इनका जो फ्यूचर फोकस है वो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पे है, AI एंड जेन AI पे है। और इनकी जो गो टू मार्केट पार्टनरशिप है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ रहेगा, स्नोफ्लेक के साथ रहेगा, AWS के साथ रहेगा और सेल्सफोर्स के साथ रहेगा। अब हम इस कंपनी के की फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ के करीब का है,
इसका करंट मार्केट प्राइस 546 रुपीज का है, जिसमें कि आज के ही दिन में इसका ड्रॉप हुआ। स्टॉक प्राइस लगभग 14.5% से करीब का ड्रॉप हुआ। और इसने जो 52 वीक हाई बनाया था वो 870 था, और 52 वीक लो जो है इस कंपनी का स्टॉक प्राइस का वो 401 रहा। और स्टॉक का जो पी है वो इस टाइम 37.3 है, बुक वैल्यू 50 है। इसका मतलब ये 10 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ROC 35.5% है, ROE 30.3% है इस कंपनी का। और प्रमोटर इसमें 28% के करीब का होल्ड करते हैं। और डेट टू इक्विटी जो है इस कंपनी का इस टाइम 0.54 है। और ये मेनली इनका जो डेट अभी इंक्रीज हुआ है, इन्होंने क्वाइंट को एक्वायर किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए इन्होंने डॉलर टर्म्स में यूएसए में डेट लिया हुआ है, जिसको ये रीपेमेंट करने के लिए इनको अभी आरबीआई से गो हेड नहीं मिला है। तो उसके लिए उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी एक कारण है कि जो उसके स्टॉक प्राइस को आज इतना प्रेशर में रखा। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2493 करोड़ से गिर के 2192 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 8% से गिर के 7% हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अगर नजर डालें 208 करोड़ से गिर के लगभग 30% की गिरावट है इसमें, जो कि 144 करोड़ का आया है। हालांकि ये पिछले क्वार्टर में इसने 3 करोड़ का लॉस दिखाया था और वहां से प्रॉफिट में आई ये कंपनी। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अगर नजर डालें तो इसने इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बिगाड़ी हुई है। अगर इसके ईयरली रिजल्ट्स पे नजर डालें तो 7,449 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने किया था 2023 में। और 2024 में इसने रेवेन्यू किया 8,613 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंट 8% के करीब रहा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक अच्छी खासी गिरावट आई, 452 करोड़ से घट के 308 करोड़ रहा। और मेनली इसमें जो कारण है वो ये 85 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट है जो इन्होंने क्वाइंट को एक्वायर करने के लिए डेट रेज किया है। इस कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे नजर डालें तो 1379 करोड़ का रिजर्व्स है। और इनका डेट 590 करोड़ से बढ़ के 765 करोड़ हुआ है। अगेन वही क्वाइंट को इन्होंने जो एक्वायर किया है उसका डेट है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर इसमें 28% के करीब होल्ड करते हैं, डीआई इसमें लगभग 14% के करीब होल्ड करते हैं। तो सॉरी, एफआईआई इसमें 14% के करीब होल्ड करते हैं और डीआई इसमें 19% के करीब होल्ड करते हैं। रेस्ट 37% के करीब जो है वो पब्लिक के पास है। तो ये था दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।